वेलकम टू सिनेमा पॉपकॉर्न एक्सप्लेन। तो हेलो दोस्तों, वेलकम करती हूँ आपको फ्रॉम सीरीज के सीजन 1 के एपिसोड 5 और 6, जहाँ लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे फादर कतरी शेरिफ बॉयड को समझाते हैं कि गांव वालों को बॉयड की जरूरत है, और साथ ही हमें बॉयड की बीमारी का भी पता चलता है। साथ ही यहाँ सेरा को एक इंडिकेशन भी मिलता है कि वो इथन को मार दे। तो अब शुरुआत करते हैं एपिसोड 5 की। इसकी शुरुआत में ही सेरा के भाई नेथन को दिखाया जाता है, जहां वो बकरियों को घास खिला रहा होता है, और तभी लड़की भागते हुए आती है और नेथन को बताती है कि डायनर में सेरा के साथ क्या हुआ, जिसकी वजह से बॉयड उसे वहीं क्रिस्टी के क्लिनिक में लेकर आता है। क्रिस्टी सेरा को कहती है कि वो चाहे तो नेथन यहाँ रुक जाएगा, लेकिन सेरा उसे कहती है कि वो नेथन से नहीं मिलना चाहती, और ये बात क्रिस्टी जाकर बॉयड को कह देती है कि वो नेथन को बाहर ही रोक दे। और बॉयड सेरा के बारे में पूछता है, जहाँ क्रिस्टी बताती है कि उसे यही हॉस्पिटल में रखेगी और फिलहाल वो ठीक है। लेकिन बॉयड वहीं बीते दिनों में हुए हादसे को लेकर परेशान होता है। उसी का जिक्र वो क्रिस्टी से करता है, और क्रिस्टी कहती है कि मैं उस दिन वाली गलती नहीं होने दूंगी, और साथ में ये भी देखती है कि बॉयड का हाथ कांप रहा होता है, और बॉयड उससे कहता है कि हाँ वो ठीक है। तभी बाहर नेथन भागा हुआ आ रहा होता है, और क्रिस्टी बॉयड से कहती है कि तुम नेथन को अंदर आने से रोको, और बॉयड बाहर की तरफ जाता है और उसे रोक कर कहता है कि सेरा अभी ठीक है और वो सो रही है। लेकिन कहीं न कहीं नेथन को उसकी चिंता हो रही होती है। वो काफी घबराया हुआ भी लग रहा है, जो देखकर बॉयड उससे पूछता है कि वो इतना परेशान क्यों है, क्या कोई बात है और कोई ऐसी बात जो कि बॉयड को भी जाननी चाहिए। तो नेथन कहता है कि नहीं। फिर बॉयड उससे कहता है कि अभी जाओ, आराम करो और कल सुबह आकर मिलना। नेथन वहाँ से चला जाता है। और वहीं दूसरे ही सीन में टेबिथा, जिम और ईथन होते हैं, जहाँ ईथन अपनी माँ से सेरा के बारे में पूछता है, और टेबिथा बताती है कि वो ठीक हो जाएगी। वहीं जिम आता है और कहता है कि आओ हम एक गेम खेलते हैं, और इस गेम में हम सवालों के जवाब ढूंढेंगे, और जिसके पास जो सवाल है वो उसको दीवार पर लिखेगा, चाहे वो सवाल कोई भी हो। और पहला ही सवाल जिम का होता है कि हम कहाँ हैं। वहीं दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि नेथन सेरा की वही खून से सनी हुई ड्रेस को देखता है, और फिर रात हो चुकी है, जहाँ सेरा क्लिनिक में होती है, और उसके दिमाग में अभी भी वही सब चल रहा होता है कि वो कैसे ईथन को मारे। और यही सोचते हुए वो हॉस्पिटल के दराज में देखती है कि उसे एक चाकू दिख जाता है, लेकिन तभी अचानक से वहाँ पे क्रिस्टी आ जाती है, और जिसे देखकर सेरा चौंक जाती है, जैसे कि उसको कुछ गलत काम करते हुए पकड़ लिया गया हो। अब रात को क्रिस्टी और सेरा साथ बैठे बातें करते हैं, और सेरा कहती है कि तुम और कैनी एक साथ अच्छे लगते हो। क्रिस्टी बताती है कि वो बस अच्छे दोस्त है। तभी सेरा क्रिस्टी से एक अजीब सवाल करती है कि मतलब कुछ अगर गलत करके अगर किसी का भला हो तो क्या वो काम सही होगा। यहाँ साफ दिख रहा है कि सेरा ईथन को मारने की प्लानिंग कर रही है, जिसके बारे में इनडायरेक्टली सेरा क्रिस्टी से सवाल करती है, और क्रिस्टी को लगता है कि वो बस एक नॉर्मल कैजुअल सवाल है, जिसके लिए वो हाँ भी कह देती है, जबकि वो नहीं जानती कि आखिर इस सवाल के पीछे सेरा का मकसद क्या है। वहीं दूसरे सीन में जहाँ जिम के घर में सवालों का खेल चल रहा होता है, और उन तीनों ने मिलकर काफी सवाल किए होते एक दूसरे से, जहाँ जिम टेबिथा से कहता है कुछ तो ऐसा है जो शायद हमें दिखाई नहीं दे रहा, या फिर वो समझ नहीं पा रहे, क्योंकि यहाँ जितने भी लोग आए हैं वो सब दुनिया के हर कोने से हैं। और अब सुबह हो चुकी है, जहाँ क्लिनिक में क्रिस्टी सेरा से नाश्ते के बारे में पूछती है, लेकिन सेरा मना कर देती है, और लास्ट नाइट के लिए सेरा क्रिस्टी को थैंक यू कहती है कि उसे अच्छा लगा क्रिस्टी से बात करके। और तभी नेथन वहाँ आ जाता है, और वो सेरा से पूछता है कि आखिर उसे हुआ क्या है, और कहीं न कहीं वो घबराया हुआ है फिर से, क्या वो कोई गलती ना कर दे। लेकिन सेरा वहाँ से चली जाती है, ये कहकर कि डायनर में उसे मिसेस लियो की हेल्प करनी है। वही नेक्स्ट सीन में कॉलोनी हाउस में, जहाँ जूली अपने साइड के कमरे में और कुछ लिख रही है, लेकिन तभी फातिमा आती है और जूली से पूछती है कि वो क्या कर रही है। तो पूछने पर जूली बताती है कि वो एक लिस्ट बना रही है जो लोग उसे ढूंढ रहे होंगे, और फातिमा कहती है कि ऐसा उसने भी किया था, और जूली को जल्दी तैयार होकर नीचे आने को कहती है, और साथ ही एलिस को कहती है कि जूली भी एक लिस्ट बना रही है, और फिर कहीं जाने की बात करती है। वहीं दूसरे सीन में जेड चलते हुए खुद में ही कुछ बड़बड़ा रहा होता है, तभी वो ट्रूडी उसे दिखती है और मस्ती करते हुए बताती है कि उसे कॉलोनी हाउस चुनना चाहिए था, जहाँ वो दोनों मस्ती करते। यहाँ मस्ती का मतलब आपको समझ जाना चाहिए। और फिर ट्रूडी वहाँ से चली जाती है, और जेड जहाँ ट्रूडी खड़ी होती है उसी जगह के अंदर चला जाता है। वहीं दूसरे सीन में बॉयड किसी चीज को बहुत ही गौर से देख रहा होता है, और तभी कैनी आता है, ये कहकर कि सेरा अब ठीक है, और उसकी माँ ने बॉयड के लिए नाश्ता भेजा है। तभी बॉयड कहता है पुलिस स्टेशन आज तुम्हें देखना होगा कुछ वक्त के लिए, क्योंकि वो अभी अपनी वाइफ से मिलने जा रहा है, जिसका जिक्र इससे पहले कहीं नहीं हुआ। यानी कि इससे पता चलता है कि बॉयड यहाँ जब आया था तो उसके साथ बस एलिस ही नहीं बल्कि उसकी वाइफ भी थी। और उधर जेड टाउन के बार में जाता है और कहता है कि यहाँ भी इन लोगों ने बार बना लिया, और वहीं खड़ा एक आदमी उसे शराब ऑफर करता है, जिसे पीकर जेड बहुत गंदा रिएक्ट करता है, और वो आदमी कहता है कि गरीबों का वोडका है। और जेड वहाँ बैठे सभी लोगों
लोगों को पागल कहने लगता है और साथ ही बार वाले आदमी से यहाँ उस टाउन से बाहर निकलने की बात कहता है। तो बार वाला आदमी उसे बिल्ली और डब्बे वाला एग्जाम्पल देता है और साथ ही कहता है कि जब जेड को इतनी जानकारी है तो उसे सिग्नल भेजना चाहिए रेडियो के थ्रू, जिसे सुनकर जेड वाकई ही सोच में पड़ जाता है। और फिर वहीं सैरा जिम के घर की तरफ निकल पड़ती है अपने मकसद को अंजाम देने के लिए और उधर टेबिथा अपने बेटे ईथन की पट्टी कर रही होती है, लेकिन वो चौंक जाती है कि ईथन की इतनी गहरी चोट इतनी जल्दी कैसे ठीक हो रही है, जो कि वाकई अजीब बात है, जिसका जिक्र ईथन अपनी माँ को ये कह के करता है कोई तो है जो हमारी मदद कर रहा है। और तभी डोर बेल बजती है और जिम ईथन को बताता है कि कोई उससे मिलने आया है और सैरा को देखकर ईथन बहुत खुश हो जाता है और बताता है कि वो सब दीवार पर एक दूसरे से सवाल कर रहे हैं और साथ ही अपने एडिकेट्स के साथ ये भी बताता है कि हमें दीवार पर नहीं लिखना चाहिए। और टेबिथा सैरा से उसके कंडीशन के बारे में पूछती है, जहाँ सैरा बताती है कि उसकी कंडीशन एक राज ही रहेगी। और तभी ईथन सैरा से बाहर खेलने की जिद करता है और सैरा कहती है कि हाँ वो अब ठीक है। और फिर सैरा को मौका भी तो चाहिए कि किस तरह मौका मिले और वो बेचारे ईथन को भी मार दे। और सैरा ईथन के साथ बाहर खेलने चली जाती है और यहाँ नेथन जो कि सैरा का भाई है चर्च आता है फादर खत्री से मिलकर कुछ बताने के लिए। और वहीं दूसरे सीन में एलिस और फातिमा अपने साथ जूली को एक तालाब की तरफ लेकर आते हैं, जहाँ पर आकर सब बहुत खुश होते हैं। और जूली फातिमा से पूछती है कि अनजान और डरावनी जगह पर कोई कैसे खुश रह सकता है। फातिमा उसे अपने पास्ट के बारे में बताती है कि वो ईरान से है और एक मुस्लिम फैमिली से, जहाँ उसकी फैमिली में 2 बड़े भाई और मम्मी पापा होते हैं और वो 11 साल की उम्र में अमेरिका आई होती है। और वही उसकी फैमिली में हुए हादसे के बारे में बताती है, जहाँ फातिमा की बात का मतलब है कि दुनिया में हर तरफ बुरे लोग हैं और बुरी जगह है, तो क्या इंसान जीना छोड़ दे। और तभी एलिस आता है और फातिमा को अपने साथ ले जाता है तालाब में नहाने के लिए। और वहीं दूसरे सीन में जहाँ सैरा ईथन के साथ गार्डन में झूले पर खेल रही होती है, तभी बाहर टेबिथा कहती है कि आज बहुत वक्त बाद उसका बेटा खुश लग रहा है। लेकिन टेबिथा को तो कोई आइडिया ही नहीं होता कि सैरा का क्या मकसद है। और ईथन अपनी माँ को बताता है कि यहाँ सैरा के भाई के पास बहुत सारी मुर्गी और बकरियां हैं और ईथन वहाँ सैरा के साथ जाना चाहता है। और टेबिथा कहती है कि वो भी उन दोनों के साथ जाएगी, लेकिन यहाँ सैरा उसे रोकने की कोशिश करती है कि वो ना आए। लेकिन टेबिथा यहाँ एक अच्छी माँ है जो कि अपने बच्चों को बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ती। वहीं दूसरी तरफ देखे तो बॉयड अपनी बीवी एबी की कब्र पर आता है, जो कि काफी हरियाली के बीच है। और यहाँ आकर बॉयड पिछले दिनों में हुए हादसे जैसे लॉरेन और मैगन की मौत और जिम की फैमिली का आना, ये सब अपनी बीवी की कब्र से बातें करते हुए उसे बताता है। और ये भी कि उसके हाथ अब फिर से कांपने लगे हैं और अब वो ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह पाएगा, ये उसे फील होने लगा है। बॉयड बातें करते हुए ये कहता है कि वो चाहता है कि सब अपने अपने घर चले जाए और उसका बेटा एलिस भी, और वो उसकी एज अ सोलमेट बनकर उसको हिंट दे कि कैसे गांव के सभी लोग अपने अपने घर जा पाएंगे, क्योंकि वो कुछ भी अकेले नहीं कर पाए। और इधर नेथन फादर खत्री को ढूंढते हुए एक बगीचे में आता है, जहाँ फादर खत्री बैठे होते हैं और उनसे वो कहता है कि वो नियम के अकॉर्डिंग कुछ कन्फेस करना चाहता है, जो कि बहुत बड़ा गुनाह है। और इधर यहाँ सैरा ईथन और उसकी माँ को यहाँ बाड़े में लाती है, जहाँ ईथन बकरियों के साथ खेलता है। और सैरा टेबिथा को बताती है कि दुखी होने से डरना नहीं चाहिए, यहाँ रहते हुए उसे उसकी आदत हो जाएगी। और तभी टेबिथा कहती है कि ऐसी आदत उसे नहीं बनानी और उसे उसके परिवार के साथ घर जाना है। और तभी सैरा कहती है कि यहाँ एक सीक्रेट जगह है जहाँ हम इमरजेंसी में छुपा करते थे उन मॉन्स्टर से, और वो इसी बहाने से टेबिथा को अंदर ले जाती है। और यहाँ इधर नेथन फादर खत्री को सैरा के बारे में सब कुछ सच सच बता देता है, जिसे सुनकर फादर हैरान हो जाते हैं और सैरा के पास चल पड़ते हैं। और यहाँ सैरा टेबिथा को एक रूम में लॉक कर देती है और सॉरी बोलते हुए गेट को लॉक करके बाहर भाग जाती है। और यहाँ सैरा को ढूंढते हुए उसका भाई डाइनर जाता है, जहाँ बार वाला आदमी उसे बताता है कि वो टेबिथा और ईथन को लेकर बाड़े गई है। और यहाँ सैरा बाहर आते ही चाकू निकाल लेती है और धीरे धीरे ईथन की ओर आती है। और तभी नेथन आता है और सैरा उससे कहती है कि इसके मरने के बाद हम घर जाएंगे। और नेथन भागते हुए आता है और ईथन को वहाँ से भागने को कहता है और साथ ही सैरा को पकड़ता है। इधर उनकी छीना झपटी में सैरा के हाथ से वो चाकू नेथन की गर्दन पर लग जाता है, जिससे नेथन की गर्दन कट जाती है और उसकी मौत हो जाती है। और उधर बेचारी टेबिथा अंदर से चीख रही होती है, जिसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं होता। यहाँ ईथन सैरा से बचते हुए भाग रहा होता है, उसे बीच रास्ते में ही जूली मिलती है और जूली उसे शांत करवाती है। यहाँ नेथन अब जबकि मर चुका है तो वहाँ फादर खत्री आते हैं और इस हादसे को अपनी आँख से देखते हैं और डर जाते हैं। और जो कुछ भी नेथन ने बताया होता है वो सच हुआ। और जिम भागता हुआ आता है, जहाँ देखता है कि ईथन वहाँ नहीं है। फिर जिम अंदर जाकर टेबिथा को उस कोठरी जैसे कमरे से बाहर निकालता है और दोनों ही बाहर आकर देखते हैं कि नेथन की मौत हो चुकी है। और यहाँ जूली अपने भाई को वहीं बाड़े के पास लाती है और टेबिथा उसे गले लगाकर शांत करती है। वहीं फादर खत्री बॉयड को बताते हैं कि वो जंगल की तरफ भाग गई है और यही बात वो दोनों जिम को भी बताते हैं। यहाँ देखे
तो ईथन अभी भी बहुत डरा हुआ है और जिम की फैमिली में काफी परेशान है, जो कि उन्हें होना भी चाहिए। और टैबिथा उसी वक्त कहती है कि उसे एक क्वेश्चन करना है और उसका क्वेश्चन होता है कि क्या हम जिंदा हैं यहाँ पे। वहीं डाइनर में बैठी क्रिस्टी जो कि काफी परेशान है, तभी वहाँ बॉयड आता है जो कि क्रिस्टी के सामने वाली चेयर पे बैठ जाता है। क्रिस्टी उसे ये बताती है कि सैरा ने बीती रात में क्रिस्टी से सवाल किया था कि घर जाने के लिए कौन क्या कर सकता है। कहीं ना कहीं क्रिस्टी को लगता है कि उसकी गलती है, क्योंकि जो चाकू सैरा ने इस्तेमाल किया वो उसी की क्लिनिक का था। और बॉयड उसे बड़े ही प्यार से समझाता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है और उसे याद दिलाता है कि कुछ दिन पहले एक छोटे बच्चे की जान बचाई थी, तो प्लीज खुद को तो दोष मत दो। और तभी रेडियो बजने लगता है फिर से। मतलब ये तो कंफर्म है कि जो कुछ क्लू मिलेगा वो रेडियो से जुड़ा होगा। और यहाँ एपिसोड 5 खत्म होता है। अब आगे बढ़ते हुए बात करते हैं एपिसोड 6 की, कि बॉयड और कैनी नेथन की डेड बॉडी को दफन कर रहे होते हैं और फादर खत्री चर्च में उपदेश दे रहे होते हैं। और इधर जेड गाड़ियों में से एंटीना निकाल रहा होता है और इधर टैबिथा जहाँ वो फ्रैंक के घर में रह रहे होते हैं वहाँ से उनका सामान हटा रही होती है। और इधर कॉलोनी हाउस में जूली को वहाँ लकड़ी से बनी रेलिंग पर एक फूलों का गुलदस्ता मिलता है, जिसे लेकर वो अंदर चली जाती है। और यहाँ टैबिथा अभी चर्च आई हुई है फ्रैंक की फैमिली का कुछ सामान देने फादर खत्री को। और फादर खत्री ईथन को लेकर पूछते हैं, लेकिन टैबिथा बताती है कि वो अभी भी डरा हुआ है। लेकिन फादर खत्री से टैबिथा अपने वजूद को लेकर बात करती है, जो कि कहानी को थोड़ा सा स्लो कर देता है। तो मुझे नहीं लगता कर दिया जाए तो ही बेहतर है। तो टैबिथा यहाँ फादर खत्री से बात करने के बाद चर्च से निकल जाती है। और उसके बाद फादर खत्री चर्च का डोर बंद करके अंदर आते हैं और वहाँ चर्च में एक अंडरग्राउंड बंकर भी है, जहाँ वो आते हैं और एक लैंप जलाते हैं और नीचे की तरफ आते हैं। और हमें देखने को मिलता है कि सैरा वही है जिसे उन्होंने चेयर पे बांधा हुआ है। मतलब यहाँ फादर खत्री ने सबसे झूठ बोला था कि सैरा जंगल में भाग गई है। और इधर नेथन को दफन करते वक्त बॉयड और कैनी सैरा के बारे में सोचकर अभी भी अपसेट है, क्योंकि जैसी वो है सबके साथ किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि वो किसी की जान भी ले सकती है। जहाँ बॉयड कैनी से बात करते हुए कहता है कि अब वो जंगल में जाने की सोच रहा है ताबीज लेकर, क्योंकि जैसे पिछली रात में वैन के अंदर ताबीज का काम करना, तो शायद उसके साथ जंगल में भी करे। लेकिन बॉयड की अधूरी बात सुनकर कैनी वहाँ से जाने लगता है गुस्से में, क्योंकि उसका कहना है कि बॉयड ये सब जानबूझकर कर रहा है, क्योंकि कैनी कहीं न कहीं घबराया हुआ है इतनी सारी मौत देखकर। और यहाँ इधर दूसरे सीन में टैबिथा एक बास्केट में सामान भरकर स्टोर रूम में रखने जाती है और वहीं जिम वायर के साथ कुछ काम कर रहा होता है। लेकिन वहाँ उसे एक अजीब चीज देखने को मिलती है कि वायर के अंदर कॉपर की कोटिंग ही नहीं होती, क्योंकि वाकई अजीब बात है, क्योंकि यार जब अंदर वायर ही नहीं है तो लाइट कैसे जल रही है। तभी वहाँ जेड आता है रेडियो को लेकर, जो उसने पुलिस स्टेशन से उठाया था, और साथ ही कुछ वायर का सामान लेकर आता है और कहता है कि उसके पास एक आइडिया है यहाँ से बाहर निकलने का। और इधर फादर खत्री सैरा से पूछते हैं कि उसने ये सब क्यों किया, और मतलब जो भी उसने किया उसके अकॉर्डिंग तो फ्रैंक की तरह उसे भी बॉक्स में होना चाहिए। और वहीं कॉलोनी हाउस में जहाँ जूली अपने साइड के रूम में वही फ्लावर लगा रही होती है, तभी फातिमा आती है। फ्लावर्स को देखकर फातिमा जूली से पूछती है कि उसे ये कहाँ से मिला, तो जूली बताती है कि बाहर से। और फातिमा जूली को अपने साथ ले जाती है कपड़े धोने के लिए। लेकिन यहाँ कैमरा इन फूलों को इतना गौर से फोकस करता है, जो कि इंडिकेशन देता है कि पक्का इनसे आगे कुछ जुड़ा हुआ है। वहीं दूसरे सीन में जिम और जेड वहाँ खड़ी गाड़ियों से बैटरी निकाल रहे होते हैं और साथ ही कुछ वायर। और इधर देखे डाइनर की तरफ, तो टैबिथा और ईथन वहाँ आते हैं कुछ सामान रखने। जहाँ स्टोर रूम की तरफ जाते हुए ईथन अभी भी डरता है, लेकिन उसकी माँ बताती है कि अब सब ठीक है, सैरा अब यहाँ नहीं आएगी। और वहाँ अंदर जाते हुए टैबिथा को कुछ दिखता है, कुछ ब्रेसलेट जैसा, जिसे टैबिथा वहाँ से उठा लाती है। और इधर जिम और जेड एक पेड़ की तरफ आते हैं, जहाँ वो एक रेडियो लगाने आते हैं, या कहें कि रेडियो का एंटीना। और वहीं दूसरी तरफ बॉयड क्लिनिक आता है क्रिस्टी को ढूंढने और उससे कैनी के बारे में पूछता है कि आखिर उसका बिहेवियर कैसा है। और क्रिस्टी बॉयड को बताती है जब से उसके फादर की डेथ हुई है वो अंदर से डिस्टर्ब है, तो आप उससे एक पिता बनकर बात करें, ना कि एक पुलिस वाले की तरह। और बॉयड ये सुनकर वहाँ से चला जाता है। और यहाँ फादर खत्री सैरा को बाइबल से जुड़ी कुछ बातें बताते हैं और उससे सच बताने को बार बार कहते हैं, लेकिन सैरा पर उनकी बातों का कोई असर नहीं होता। वहीं टैबिथा और ईथन घर आ चुके हैं और उनके घर का लैम्प ब्लिंक करने लगता है। और तभी टैबिथा ईथन के साथ एक एडवेंचर करने को कहती है, जिसे सुनकर ईथन खुश हो जाता है। और तभी टैबिथा एक दीवार को तोड़ना शुरू कर देती है, यानी वो ये देखना चाहती है कि बिजली की ये वायर आ कहाँ से रही है। और वहीं दूसरे सीन में देखें तो जेड और जिम लगे पड़े हैं रेडियो के एंटीने को पेड़ के सबसे ऊपर हिस्से पर इंस्टॉल करने में। और तभी अचानक से जेड को पेड़ पर से बहुत सारा खून बहता हुआ दिखाई देता है और साथ ही कुछ लाशें भी दिखाई देती हैं, जो कि पेड़ पर लटकी हुई है। हालांकि ये सब उसके दिमाग का वहम है, लेकिन वो इससे इस कदर डर जाता है कि जंगल की तरफ भागने लगता है। जहाँ वहीं
वही फादर खत्री सहरा से सवाल कर रहे होते हैं तो सहरा बताती है कि वो लोग हमारी मदद कर रहे हैं और यहाँ वो लोग कौन है ये तो कोई भी नहीं जानता, खुद सहरा भी नहीं। और अचानक से सहरा को फिर से अजीब सा कुछ दिखाई देने लगता है, जिसके लिए वो फादर खत्री से एक पेन और पेपर मांगती है। यहाँ जेड इतना डरा हुआ है कि वो डाइनर में आके बैठता है और जो भी विजन उसे दिखा वहाँ पे वो एक पेपर पे बना रहा होता है। और तभी कैनी की माँ उसके लिए वहाँ पे चाय लाती है, लेकिन मिसेस लियो भी वही देखकर जेड को कुछ दिखाने के लिए स्टोर रूम की तरफ लाती है और जेड को वही विजन बनी हुई डायरी दिखाती है। और यहाँ दूसरी तरफ सहरा फादर खत्री को एक चित्र बनाकर देती है और वो चित्र फादर खत्री के पास से जुड़ा होता है। वही दूसरी तरफ बॉयड कुछ ढूंढ रहा होता है और उसे एक बॉल और एक ग्लव मिलता है, जिसे लेकर वो कैनी के पास जाता है। लेकिन कैनी वहाँ शतरंज के पासे बना रहा होता है लकड़ियों से, जहाँ बॉयड कैनी को बताता है कि वो बीमार है और उसको पार्किंसन है, जिसका जिक्र मैंने पहले भी किया था कि उसे पार्किंसन जैसी बीमारी है, जिसकी वजह से उसके पास अब वक्त बहुत कम है और वो कितने दिन जिंदा रहेगा ये बात तो वो खुद भी नहीं जानता। और वो चाहता है कि इस टाउन का अगला शेरिफ कैनी बने। और यहाँ दूसरी तरफ जिम अपने घर आता है और वहाँ की खुदाई देखकर हैरान हो जाता है देखने के लिए, जहाँ वो देखता है कि तबिता खुदाई कर रही है और काफी परेशान भी है। जो वो ब्रेसलेट डाइनर से लाई है उसी को जिम को दिखाते हुए कहती है कि ये ब्रेसलेट खो गया था उसी की बेटी के पैदा होने पर, और अब ये ब्रेसलेट यहाँ कैसे आया। वैसे ये बहुत मुश्किल भरी कहानी है जो कि मुझे भी अभी तक समझ नहीं आई कि क्या पास्ट की चीजें यहाँ कैसे आई। और जहाँ तक समझ आ रहा है ये टाइम लूप का खेल है और इसके तार सीजन 3 से जुड़े हुए हैं। यहाँ फादर खत्री एक जगह खुदाई करते हैं क्योंकि देखने से पता चल रहा है कि इसी बैग के लिए वो खुदाई कर रहे हैं और यही वो बैग है जिसके बारे में सहरा बात करती है। वहीं दूसरे ही सीन में जहाँ कैनी और बॉयड कैच बॉल खेल रहे होते हैं, तभी फिर से बॉयड का हाथ कांपने लगता है और कैनी उसे बॉल देकर चला जाता है, ये कहकर जब आप लौट कर आओगे तब हम बैट से खेलेंगे। और बॉयड ये सोचता है कि वो लौट कर आ भी पाएगा या फिर नहीं। और अब अंधेरा हो चुका है और कॉलोनी हाउस में ऊपर की तरफ एक आदमी सीढ़ियों से ऊपर की तरफ एक कमरे में जाता है और खिड़की का पर्दा हटा देता है और बाहर एक लड़की खड़ी होती है, वही फूल लेकर जो उस आदमी ने वहाँ रखे थे। मतलब जो फूल जूली ने उठाए वो वही थे। अब बाहर वो लड़की कोई नॉर्मल लड़की तो नहीं है। उस आदमी से पूछती है कि वो अंदर कब आएगी और इसी के साथ एपिसोड 6 खत्म हो जाता है। तो दोस्तों ये था एपिसोड 5 और 6। इनमें से आपको कौन सा एपिसोड इंटरेस्टिंग लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन बाय।